स्वागत है आपका पारिक सर की क्लास में। टुडे आई एम हियर फॉर DBMS SQL DDL कमांड्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पर कि जब भी कोई सी यूज़र को अपना डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना हो तो उसे टेबल बनानी पड़ती है और एक से ज़्यादा टेबल भी बना सकता है। इन टेबल्स को स्टोर करने के लिए जिस फाइल सिस्टम का इस्तेमाल होता है कि जिससे कि वो सिक्योर हो और एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे, तब उसे डेटाबेस फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर डेटाबेस RDBMS के केस में टेबल्स का कलेक्शन माना जाता है और टेबल्स में यूज़र के डेटा स्टोर होते हैं। जब एक से ज़्यादा टेबल्स होती है तो ये भी माना जाता है कि ये टेबल्स आपस में को रिलेटेड हो भी सकती है और नहीं भी। अब बात यहाँ पर आती है कि डेटाबेस क्रिएट होने के बाद टेबल्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है या डेटाबेस पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए क्वेरी लैंग्वेज आई और यहाँ पर इसके कमांड्स आए। तो इन क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर आया उसे कहा गया डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर कई तरीके से DBMS के सॉफ्टवेयर हैं या कह सकते हैं कि डेटाबेस सिस्टम है, जैसे कि ओरेकल, SQL, MySQL, एक्सेस। सबसे बेसिक तो एक्सेस ही है जो माइक्रोसॉफ्ट में देख भी रखा है और SQL सर्वर भी इसका पार्ट है। ये सारे DBMS या डेटाबेस सिस्टम SQL क्वेरी को रन करवाते हैं किसी भी डेटाबेस या उसके टेबल में किसी भी टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी होगी कि यूज़र को अपना डेटा अगर परफॉर्म करवाना है या डेटा स्टोर करवाना है तो टेबल की रिक्वायरमेंट है। टेबल बनने के लिए उसे स्पेस चाहिए, जिसके लिए डेटाबेस की ज़रूरत है, जिससे कि सारी सिक्योरिटी उसमें अवेलेबल हो जाती है। फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में यही अंतर है और ये चीज़ आप लोगों को पता भी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि SQL के जो क्वेरीज हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि DDL कमांड, जिसका फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL कमांड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड TCL कमांड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो आज हम यहाँ जो डिस्कशन करेंगे वो DDL कमांड के बारे में देखेंगे। नाम से ही जाहिर है कि जब डेटाबेस को क्रिएट करना हो और डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करना हो, तो टेबल का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है उन्हें क्रिएट करना हो, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो सिर्फ टेबल पर, जैसे उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसके कॉलम्स एंड रोज। कॉलम्स को RDBMS में एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, रोज वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो यहाँ पर टेबल के स्ट्रक्चर पर अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो SQL क्वेरी के थ्रू, तो यहाँ पर DDL कमांड SQL के थ्रू मिलता है और इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जाने कि वो डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद टेबल कैसे क्रिएट होगी और कौन कौन से ऑपरेशंस टेबल पर परफॉर्म हो सकते हैं। याद रखना, ऐसी टेबल में कोई भी वैल्यूज़ नहीं होगी, ओनली फॉर स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर को फॉलो करना है तब DDL कमांड का यूज़ करना होगा। तो वन बाय वन जरा हम देखते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे कि कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कौन सा SQL कमांड आता है। DDL का कमांड है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्रिएट स्पेस डेटाबेस फिर स्पेस डेटाबेस नेम। यहाँ पर क्रिएट और डेटाबेस दोनों ही कीवर्ड है। ये स्मॉल लेटर में भी हो सकता है, यानी कि केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल में भी लिख सकते हो इस चीज़ को। तो ये दोनों कीवर्ड है। डेटाबेस नेम ये कोई भी यूज़र अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं इस जगह पर, जब किसी भी DBMS का आप यूज़ करेंगे, चाहे ओरेकल या MySQL या SQL या SQL सर्वर का,
तो ये एसक्यूएल प्रॉम्प्ट बनकर आएगा और एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के आगे ही लिखना होगा ये चीज़, क्रिएट फिर स्पेस डेटाबेस, और यहाँ पर एग्जांपल में लिया गया टेस्ट डीबी, यानी कि ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यानी कि ये आप, और एक चीज़ और श्योर करना है कि एडमिन की प्रिविलेज मिलनी चाहिए, तभी आप ये डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, हालांकि वो चीज़ हो जाती है। और जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और देखना हो कि क्रिएट हुआ नहीं हुआ, तो इसके लिए एक कमांड फिर और आता है, हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पर ही लिखेंगे शो, ये कीवर्ड है, डेटाबेसेस, ये भी कीवर्ड है। जब हम लिखेंगे तो जितने भी डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद हैं उस डीबीएमएस में, तो सारे डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और जो यूज़र क्रिएट करता है उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे यूज़र ने क्रिएट किया टेस्ट डीबी, तो टेस्ट डीबी की इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। ये देखिए आप, यानी कि इसमें ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी डेटाबेस बने हुए हैं। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, एमरूट, डीडी, माइस्क्वेल, ओरिजी, टेस्ट एंड टेस्ट डीबी, ये बनाया गया था। ये सबसे लास्ट में इन्फॉर्मेशन है। और एक चीज़ याद रखना कि डेटाबेस का नाम यूनिक ही रहेगा, ऐसे नहीं कि एक नाम के दो डेटाबेस नहीं बन सकते। एक बार डेटाबेस क्रिएट होने के बाद तो हम टेबल क्रिएट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक बात आती है कि अगर डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया तो क्या इसे ड्रॉप भी किया जा सकता है, या इसे डिलीट भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स ये है, यानी ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। यानी इसका सिंटेक्स है ड्रॉप स्पेस डेटाबेस, दोनों ही कीवर्ड है, और डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस को ड्रॉप करना है या उसे डिलीट करना है तब इस चीज़ का इस्तेमाल होगा। याद रखना कि जब भी हम किसी डेटाबेस को डिलीट करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो उस डेटाबेस में जितनी भी इन्फॉर्मेशंस होंगी, जैसे कि टेबल है तो वो सब भी डिलीट हो जाएंगे, उसमें सारे यूज़र के डेटा डिलीट हो जाएंगे। तो कभी भी डिलीट करो तो सोचना कि डिलीट करना फ़ायदेमंद है कि नहीं, ज़रूरत हो तभी डिलीट करना। और ये इसका एग्जांपल है, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में ड्रॉप डेटाबेस फिर टेस्ट डीबी जो बनाया गया, और जब हम ये डिलीट कर देंगे और फिर जब हम शो डेटाबेस से यूज़ करेंगे, शो डेटाबेस का यूज़ यही आता है कि कितने डेटाबेस बने हुए हैं अभी तक। तो यहाँ पर टेस्ट डीबी की इंफॉर्मेशन देखिए हट चुकी है। क्लियर हो गया? यानी डेटाबेस को क्रिएट करना और डिलीट करना हम जान चुके हैं। अब बात आती है कि डेटाबेस कई सारे हैं, मल्टीपल डेटाबेस हैं किसी भी डीबीएमएस में या डेटाबेस सिस्टम में, कई सारे डेटाबेस हैं, और हमें किसी एक ही डेटाबेस का यूज़ करना है जिसमें अपनी टेबल्स भी स्टोर करनी है और उन टेबल्स में यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करनी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है टेबुलर फॉर्म में। तो हमें मल्टीपल डेटाबेस में से किसी एक डेटाबेस को चूज़ करना मस्ट है। तो चूज़ करने के लिए क्या तरीका है, कौन सा कमांड यूज़ होगा? यूज़ कमांड यूज़ होगा, यानी यूज़ स्पेस डेटाबेस नेम, यानी जिस डेटाबेस में आपको काम करना है या यूज़र को काम करना है तब यूज़ डेटाबेस का काम होगा। उसका एग्जांपल इस तरीके से है, एसक्यूएल में लिखा शो यूज़ डेटाबेस। जब हम शो डेटाबेस करेंगे तो हमें कई सारे डेटाबेस मिल चुके हैं। अगर हमें यूज़ करना है तब जैसे हमने यूज़ कर लिया इसमें यूज़ एमरूट, यानी एमरूट डेटाबेस में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। यानी एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के एमरूट वाले में वी हैव मूव। अब जब डेटाबेस क्रिएट हो चुका, यानी एमरूट वाले डेटाबेस पर वी हैव एक्सेस, अब टेबल क्रिएट करना आसान है। जैसे कि बिना डेटाबेस के टेबल क्रिएट नहीं हो सकती है, जैसे कि एक्सेस में होता है। आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। कैसा होगा कि डेटाबेस क्रिएट हो चुका, अब टेबल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए भी सिंटेक्स है। देखिए जरा गौर से, सिंटेक्स की क्या पहचान, इसका क्या फॉर्मेट है? क्रिएट स्पेस टेबल, ये कीवर्ड है, और टेबल नेम यूज़र अपने अकॉर्डिंग दे सकता है। उसके बाद ब्रैकेट लगा, फिर कॉलम वन मतलब एट्रीब्यूट 1 स्पेस डेटा टाइप, यानी कि कौन से डेटा टाइप का ये कॉलम होगा, यानी कौन सी इन्फॉर्मेशन इस कॉलम में रखी जाएगी, कौन सी वैल्यूज रखी जाएगी, चाहे इंट है, गैर या फ्लोट, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो कि डेटाबेस सपोर्ट करता है वो वैल्यूज यहाँ रखी जाएगी। फिर कॉमा लगाकर फिर कॉलम 2 डेटा टाइप, फिर कॉलम 3 डेटा टाइप, यानी कि ये चीज़ चलती रहेगी। और कॉन्स्टेंट्स भी इसमें हम जोड़ सकते हैं आगे की तरफ, यानी कि जैसे कॉलम में लिखा है डेटा टाइप, आप कॉन्स्टेंट जोड़ना चाह रहे हो, जैसे कि नल कॉन्स्टेंट्स हो या कोई कंडीशंस ऐड करना चाह रहे हो तो स्पेस देकर लिख सकते हैं। अब हमें प्राइमरी की भी बनानी पड़ती है, बनानी चाहिए वैसे,
तो अलग से हम कीवर्ड इसी में ही यूज़ कर लेंगे, प्राइमरी की, फिर ब्रैकेट में जिस कॉलम को हमें प्राइमरी की बनाना है उस कॉलम का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, डेटा टाइप क्रिएट किया, वो यहाँ पर टेबल क्रिएट की जा रही है, क्रिएट टेबल कस्टमर्स, यानी कस्टमर नाम की टेबल बन चुकी है। यानी कि टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ये यूज़र पर डिपेंड करेगा। आईडी पहला एट्रीब्यूट है, INT डेटा टाइप है, स्पेस देकर हमने आगे लिख दिया नॉट नल, यानी कि इसकी वैल्यू नल नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी। नेम, फिर डेटा टाइप यूज़ किया वेरकेर, यानी कि मैक्सिमम जो लेंथ ब्रैकेट में लिखी है 20, तो मैक्सिमम लेंथ 20 होनी चाहिए। और नॉट नल, ये कांस्टेंट जोड़ दिया गया कि इसकी वैल्यू भी नल नहीं होगी किसी भी रो में। फिर एज, ये एट्रीब्यूट है, डेटा टाइप इंट है, नॉट नल। एड्रेस केयर 25, यानी कि यहाँ पर केयर और वेरकेर में ये डिफरेंस है। केयर का मतलब होता है कि फिक्स लेंथ, और वेरिएबल वेरकेर का मीन्स होता है वेरिएबल लेंथ का कैरेक्टर। फिर सैलरी डेसिमल टाइप का लिया गया 18,2, यहाँ पर बताया गया कि टोटल जो डिजिट होंगे वो 18 होगी, और जो डेसिमल लगेगा वो 2 पॉइंट के पहले लगेगा, यानी कि लास्ट के 2 नंबर के पहले लगेगा। यानी टोटल डिजिट 18 होगी, यानी कि 16 तो हो जाएंगे आपके न्यूमेरिक, फिर पॉइंट लगकर 2 डिजिट और आगे जोड़ी जाएगी डेसिमल के बाद। प्राइमरी की मानी गई यहाँ पर आईडी, यानी आईडी को प्राइमरी की मान लिया गया, और इसी वजह से यहाँ पर शायद नॉट नल लिखा गया होगा। तो ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब टेबल क्रिएट तो हो चुकी है, आपको देखना है कि टेबल का स्कीमा क्या है, टेबल का क्या फॉर्मेट है। तब एक कमांड यूज़ होता है SQL DESC, DESC का मतलब हुआ डिस्क्राइब, और फिर टेबल का नाम, यानी कि कस्टमर्स हमने यूज़ कर लिया। तो DESC यानी कस्टमर्स की पूरी डिटेल मालूम पड़ना। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो इस तरह का आउटपुट आएगा। नहीं, फील्ड कौन कौन से हो गए, ID, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, यानी कि इसी टाइप से ही दिखाई देगा आपको कॉलम वाइज। टाइप इंट, वेर, इंट, कैरेक्टर, डेसिमल, नल, नो नो नो, यस यस हो सकता है। की प्राइमरी की PRI को शो कर दिया, डिफ़ॉल्ट में नल नल हो जाएगा। जैसे कि एज और सैलरी को हमने नॉट नल नहीं दिया, यानी कि यहाँ पर नल हो सकता है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं दोगे तब एड्रेस और सैलरी का केस में वैल्यू नल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक बार टेबल क्रिएट होने के बाद हम इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें टेबल हमने क्रिएट कर ली और उसका स्ट्रक्चर को हमें डिलीट करना है, पूरा स्ट्रक्चर डिलीट करना है, यानी टेबल ही डिलीट करनी है, तब कमांड यूज़ होता है ड्रॉप टेबल, यानी ड्रॉप एंड टेबल, ये कीवर्ड है। जिस टेबल को डिलीट करना है टेबल नेम, यानी क्योंकि एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल हो सकती है। जिस टेबल को हम, लेकिन याद रखना कि अगर टेबल को ड्रॉप करेंगे तो सारी की सारी टेबल एक तरह से स्ट्रक्चर इसका ख़त्म हो जाएगा, रिमूव कर जाएगा, और जितने भी इन्फॉर्मेशन उसमें होंगी वो सब भी रिमूव हो जाएंगी। हालांकि वो एक बार आपको कुछ सॉफ्टवेयर में कहते हैं कि पहले सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट करो, उसके बाद ये टेबल डिलीट होगी। टेबल डिलीट का मतलब यानी कि इसके पूरे कॉलम्स वॉलम्स जो भी बनाए गए, स्ट्रक्चर बनाए गए, डेटा टाइप सब का सब क्लियर होना। या फिर कुछ सॉफ्टवेयर अलर्ट करते हैं कि इनमें कई सारी वैल्यूज़ हैं, क्या डू यू वांट टू डेफिनेटली डिलीट योर टेबल, तो आपको येस या नो करना पड़ता है। अब जैसे कि पहले तो हमने ये देखा कि टेबल में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, क्लियर। और जब हमने ड्रॉप टेबल का यूज़ कर लिया, जैसे लिखा ड्रॉप टेबल कस्टमर्स, देखिएगा तब क्या हुआ कि क्वेरी आपकी रन हो चुकी है। याद रखना कि कोई भी कमांड लिखना है उसके आगे सेमीकोलन लगा दीजिएगा, जिससे कि वो रन हो जाएगा। और कुछ सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है इस चीज़ की। और जब हमने ड्रॉप टेबल कर दिया, उसके बाद हमें देखना चाह रहे हैं कि वो टेबल की ज़रा इन्फॉर्मेशन देखें कि अब क्या बात है। और फिर जब हमने वापस से हमने लिखा DESC कस्टमर्स, तो कस्टमर की टेबल डिलीट हो चुकी है। अब वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर ये एरर शो करेगा कि कस्टमर्स की टेबल अब नहीं रही। अब बनाना है तो दोबारा से इसी नाम की टेबल बना सकते हो। याद रखना कि एक बार टेबल डिलीट होने के बाद वो दोबारा से बनाना पड़ेगा। सोचोगे कि दोबारा से मिल जाए, नो, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब बात आती है कि जब टेबल बनी हुई, इमेजिन करो कि टेबल बनी हुई है, उसमें कई सारे कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, तो वहाँ पर क्या क्या और अपडेशन कर सकते हैं। याद रखना कि अपडेशन में वैल्यूज़ में अपडेशन नहीं हो रहा, टेबल्स के स्ट्रक्चर पर अपडेशन हो सकता है। जैसे कि 5 कॉलम से आपको एक कॉलम से ऐड करना हो,
ज़्यादा कॉलम से किसी एक कॉलम को डिलीट करना हो, टेबल का नाम चेंज करना हो, कोई एट्रीब्यूट के डेटा टाइप को चेंज करना हो, यानी कि टेबल्स के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर सकते हो बस। अल्टर का मतलब यहाँ पर जो अल्टर कमांड है वो टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए है। तो यहाँ पर आप फटाफट देखिएगा, इसके लिए जो कमांड यूज़ होगा वो होगा कि अल्टर कीवर्ड है, टेबल भी कीवर्ड है, और किसी कॉलम को ऐड करना हो, किसी न्यू कॉलम को ऐड करना हो तब आएगा अल्टर टेबल, टेबल नेम, किस टेबल में कॉलम को ऐड करना है, ऐड भी कीवर्ड है, फिर कॉलम नेम, जिस कॉलम को ऐड करना है अलग से ऐड करना है कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप। तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा लास्ट में, जैसे 5 कॉलम है तो 6 कॉलम हो जाएगा उस कॉलम नेम की टाइप से। उसकी वैल्यूज़ अगर आप जो भी डेटा टाइप बताओगे उसी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होगी जब करवाना चाहोगे। अगर आप नॉट नल नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू उसमें आ जाएगी। अगर किसी टेबल के कॉलम्स को डिलीट करना हो तब यूज़ होगा अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कीवर्ड है, कॉलम, ड्रॉप कॉलम ये भी कीवर्ड है, फिर कॉलम नेम, यानी जिस कॉलम को डिलीट करना हो वो कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा अपनी इंफॉर्मेशन के साथ। यानी 6 कॉलम्स थे तो 6 कॉलम्स की जगह पर 5 कॉलम्स ही रहेंगे। अगर आपको किसी कॉलम का जो है डेटा टाइप चेंज करना है तो डेटा टाइप चेंज करने का तरीका ये है कि अल्टर टेबल, ये तो कीवर्ड हो गया, टेबल नेम जिस टेबल में देखना है, मॉडिफाई कीवर्ड है, कॉलम कीवर्ड है, कॉलम नेम लिखोगे और डेटा टाइप यूज़ कर लोगे। यानी जिस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो उस कॉलम का नाम लिखोगे, फिर डेटा टाइप जो नया वाला डेटा टाइप है उसको लिख दोगे। जैसे इंट है, इंट को आपको केयर में चेंज करना है तो केयर में चेंज हो जाएगा। फिर आता है कि अगर आपको नॉट नल ऐड करना है तब क्या करोगे, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा अल्टर टेबल नेम, फिर मॉडिफाई कॉलम नेम, डेटा टाइप तो यूज़ कर ही लिया, नॉट नल और जोड़ दिया, यानी कि अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आप दोगे वो नल नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू देनी ही होगी। इसी तरीके से कॉन्स्टेंट्स है, कई सारे ऐसे कॉन्स्टेंट्स भी ऐड करवाया जा सकता है, प्राइमरी की भी ऐड करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर आप इत्मीनान से इस चीज़ को देख सकते हैं और प्रॉपर कीवर्ड का यूज़ करके किया जा सकता है। इसके एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलम को ऐड करना है और ये टेबल ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी, और किसी एक कॉलम को ऐड करना है जिसका नाम है सेक्स, यानी कि एम या एफ, यानी कि केयर की वैल्यू हमने 1 दे दिया और या एम या एफ होगी, तो इस एट्रीब्यूट को लिख कर सकते हैं। जैसे अल्टर टेबल कस्टमर्स एड सेक्स, ये एट्रीब्यूट का नाम हो गया, केयर डेटा टाइप हो गया 1, यानी एम या एफ हो सकता है। और जब हम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एन नल ले लेगा। इस तरीके से यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड हो चुका है। और अगर इसी एट्रीब्यूट को डिलीट भी करना है तब इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप, फिर कॉलम का नाम, यानी कॉलम का नाम यहाँ पर सेक्स का यूज़ किया तो ये एट्रीब्यूट डिलीट हो जाएगा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी कि जो पहले जो एट्रीब्यूट्स थे वही शो करेंगे। फिर बात आती है कि क्या ऐसा कोई फीचर है क्या कि टेबल को जब डिलीट किया जाए तो टेबल की इन्फॉर्मेशन तो सारी डिलीट हो जाए लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए कमांड आता है ट्रंकेट, कीवर्ड का यूज़ होता है, ट्रंकेट फिर टेबल नेम, यानी कि जब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे तब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी लेकिन स्ट्रक्चर बना रहेगा, यानी कि आपको दोबारा से टेबल को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखना कि इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। तो ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल में यही डिफरेंस है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिखा ट्रंकेट टेबल कस्टमर्स का यूज़ किया और फिर हमने लिखा एसक्यूएल सेलेक्ट कस्टमर्स, ये मैं आगे बताऊँगा, ये डीएमएल का कमांड है। तब आपको दिखाई देगा कि जब हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर लिखा है, यानी कि एस्ट्रिक सेलेक्ट एस्ट्रिक कमांड जो है टेबल्स की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट है तो यहाँ पर शो करेगा एम्प्टी। जहाँ तक मुझे लगता है कि DDL कमांड यहीं तक ही है और जिसमें आपको टेबल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये ज़रूर देखेंगे कि इन टेबल्स के वैल्यूज़ पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। सो वेट करिए। थैंक यू टू मच।